कल मैं मवेशी मंडी गया, वहाँ एक व्यापारी रो रहा था, चेहरे पर मायूसी, आंखों में आंसू। पूछने पर पता चला कि एक खरीदार ऊंट खरीद कर ले गया, कीमत जिसकी थी 6 लाख रुपए। और जब व्यापारी ने नोट चेक करवाए तो वो सारे के सारे नोट जैली निकले। अब ना ऊंट वापस, ना खरीदार का पता, और हाथ में सिर्फ वो कागज के बेवकूफ टुकड़े। सोचें अगर ये आपके साथ हो तो कैसा हो। उसी वक्त मुझे एक बात याद आ गई। चंद रोज कबल मुझे थाने के SHO ने फोन किया और पूछा, ये बात करते हुए कि आम पब्लिक को एक PPC की दफा है 499F 489F, उसका तो इल्म है, ज़दे ज़ुबाने आम है, लेकिन 489B और C का जब पूछा, उन पे गौर किया, उनको पढ़ा और मजीद उस पर जब रोशनी डाली गई तो समझ आई कि ये दफात बहुत ही अहम है, जिनकी वो इम्प्लीमेंटेशन उस तरीके से नहीं मुआशरे में हो पा रही, नहीं की जा रही जिस तरह होनी चाहिए। इसमें मैं मजीद आगे चल के बात करूँगा इससे, लेकिन इस वक्त मैं आपको ये बताता चलूँ कि इसीलिए आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि जाली नोट रखना या किसी को देना कितना बड़ा जुर्म है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं वाजिद बावा और आप देख रहे हैं वाजिद बावा ऑफिशियल, जहां हम हर हफ्ते समाजी मसाइल को कानूनी ऐनक से देखते हैं ताकि आप लोग बाखबर, महफूज और बाशऊर शहरी बन सकें और कानून के करीब जा सकें। नाजरीन, ईद करीब आते ही हर तरफ खरीदारों का रश बढ़ जाता है। बकरा मंडी हो, मवेशी मंडी हो, कपड़ों की मार्केट हो, ईद बाजार, हर जगह कैश की लेन देन ज्यादा हो जाती है। और यही वो मौका होता है जहां इन नौसरबाजों को, जैलसाजों के लिए जो नए नोट या बैंक सील के बहाने जाली करेंसी आम लोगों में बांट देते हैं। खास तौर पर छोटे दुकानदार, देहाती व्यापारी और सादा मजाज लोग इनका आसान शिकार बनते दिखाई देते हैं। और नतीजा क्या निकलता है? लाखों करोड़ों का नुकसान और कानूनी मुश्किलात। ये सिर्फ पैसे का ही नुकसान नहीं बल्कि एतमाद का नुकसान और फुकदान भी है। जब एक शख्स जाली करेंसी नोट वसूल करता है, वो खुद को बेबस महसूस करता है और वो नोट किसी और को दे देता है, तो उस वक्त वो कानून की गिरफ्त में आ सकता है, चाहे उसका इरादा मुजरमाना ना हो। कारोबारी, रेडी वाले और यहाँ तक कि ज़कात या खैरात देने वाले भी मुतासिर होते हैं। मुआशरे में ऐसा अमल पूरे मुआशरे को बदएतमादी पैदा करता है। अब बात करते हैं कि कवानीन की। कवानीन 489A से लेके 489E तक इन तमाम मामलात को कवर करते हैं, करेंसी नोट्स को कवर करते हैं। लेकिन आज हम आपको इसके इस्तेमाल और इसकी कस्टडी या पोजेशन के हवाले से सिर्फ बात करेंगे। और सबसे पहले मैं यहाँ पे बात करना चाहूँगा 489B PPC क्या कहती है। दफ़ा 489B ताज़ीरत पाकिस्तान के तहत अगर कोई शख्स जाली या नकली करेंसी को इस्तेमाल करता है, यानी खरीदता है, बेचता है, वसूल करता है या किसी को देता है और उसको इस चीज़ का इल्म है या वो बिलीव रखता है, उसे शक है कि नोट जाली हैं, तो उसे नाज़रीन उम्र कैद की सज़ा हो सकती है। उम्र कैद की। जी, मैं दोबारा दोहरा देता हूं कि ये एक बहुत बड़ा जुर्म है, बहुत संगीन जुर्म है, जो कि हीनियस जुर्म में आता है और आम आवाम को, आम पब्लिक को इसके बारे में बिल्कुल अवेयरनेस नहीं है, जो कि मैं समझता हूं। आज मैं इसलिए यहां पे मौजूद हूं ताकि मैं आवाम को बता दूं कि होशियार और खबरदार रहें कि अगर आप जाली करेंसी नोट इस्तेमाल करते हैं और कानून की गिरफ्त में आ जाते हैं तो आपको उम्र कैद की सजा हो सकती है और इसके साथ भारी जुर्माने भी आप पे आयद हो सकते हैं। ये एक इंतहाई संगीन जुर्म है। इसके साथ दूसरा जो जुर्म जुड़ा हुआ है 489C ताज़ीरात पाकिस्तान के मुताबिक, अगर किसी शख्स से कोई भी जाली करेंसी
उसके कब्जे से बरामद हो जाती है। मैं यहां पे एक एग्जाम्पल कोट करूंगा ताकि पुलिस को भी पता चल जाए, आवाम को भी पता चल जाए कि अगर पुलिस किसी शख्स को पकड़ लेती है और जामा तलाशी के दौरान उससे कोई करेंसी मिलती है, बाद में पता चलता है कि वो करेंसी नोट जाली हैं और उसने ये करेंसी फ्यूचर में एज ए ओरिजिनल, एज ए रियल इस्तेमाल करने के लिए अपने पास रखी है, तो नाज़रीन वो भी काबिल गिरफ्त है। इसलिए अवाम को चाहिए कि खबरदार होशियार रहें, क्योंकि इस पे भी 7 साल तक कैद और जुर्माना दोनों सजाएं भी हो सकती हैं। यानी सिर्फ जाली करेंसी नोट रखना एक बहुत बड़ा जुर्म है। आम आवाम को इस बारे में गो ना पता हो, ना इल्म हो, क्योंकि आम आवाम ना ही तो ये जान सकती है कि करेंसी कौन सी जाली है और कौन सी असली है। तो इसमें मैं खबरदार करता हूं, बताता हूं यहां पे कि जाली करेंसी नोट पास रखना, उसका इस्तेमाल करना, उसकी खरीदो फरोख्त करना एक बहुत हीनियस क्राइम में आता है। इसके अलावा 489A और 489C और डी, माजरत चाहता हूं 489A, 489D और E की बात करें तो वो भी इसी टॉपिक को, इसकी तबाद से, इसके तरह के पेपर को बनाने पे जो लोग ये करेंसी तैयार कर रहे हैं, ये तमाम जो शिके हैं, ये दफात हैं, ये उन पे लागू होती हैं। लेकिन आम आवाम के पास जब वो करेंसी पहुंचती है तो वो 489B और 489C के तहत जो है कॉग्निजेंस पुलिस लेती है उसकी। तो इसलिए आपको चाहिए कि आप होशियार और ख़बरदार रहें। जी नाज़रीन, बात करता हूं कि ये दफात इस पूरे नेटवर्क को कवर करती हैं, लेकिन यहां पे फिर मैं आवाम को खबरदार करना चाहूँगा कि होशियार, खबरदार, क्योंकि अगर आप कोई नोट, जाली नोट, कोई ऐसी करेंसी जो कि जाली हुई वो चलाते हुए पकड़े जाते हैं तो आपको उम्र कैद की सज़ा हो सकती है। ये सिर्फ नाज़रीन मवेशी मंडी या ईद बाज़ार की बात नहीं कर रहा, आजकल शादी ब्याह, कवाली की महफिलें और फंक्शंस भी ऐसे जराइम का मरकज़ बनते जा रहे हैं। जब फनकार को नोट नछावर किए जाते हैं या सलामी में कैश दिया जाता है तो कोई चेक नहीं करता, कोई चेकिंग का निज़ाम नहीं है कि नोट असली है या जाली। इस तरह शादी हॉल्स में अदायगी के वक्त या नेक मकसद के एहतियात में भी जालसाजी, जाली नोट शामिल कर देते हैं। और मज़े की बात यह है कि अक्सर तो फंक्शन के बाद ही पता चलता है कि लाखों रुपए के नोट जाली निकले। ये ना सिर्फ माली नुकसान है बल्कि इस वक्त अखलाकी दिवालियापन भी है। नाज़रीन, यहाँ पे मैं अपने नाज़रीन को ये कहना चाहूँगा कि ये बात याद रखें कि ला इल्मे कानून में माफ़ी नहीं देती। देयर इज़ नो एक्सक्यूज़ इफ देयर इज़ एनी इग्नोरेंस ऑफ लॉ। अगर आपको किसी कानून के बारे में इल्म नहीं है तो वो आपको माफ़ी नहीं देता। अगर आपने जाली नोट वसूल किए हैं और आपने चेक किए बगैर आगे चला दिए, दे दिए, ख़रीदारी कर ली, उनको किसी भी तरह इस्तेमाल में लेके आए, तब भी आपको पकड़ा जा सकता है, आपको कॉग्निजेंस में लाया जा सकता है और अगर आप पर शक पकड़ा जा सकता है। लिहाजा अगर आपको गरां गुजरे, शक गुजरे कि कोई भी करेंसी जो आपको मिली है वो जाली है, वो नकली है, तो नाज़रीन आप मुत्तल्लिका अदारों को और कानून नाफिज करने वाली एजेंसीज को इत्तला दें ताकि आप खुद इससे बच सकें और दूसरे भी मुतासिर ना हो। नए नोट सिर्फ बैंक या मुस्तनद ज़राए से ही हमेशा हासिल करें। नाज़रीन, यहाँ पे मैं बताऊँगा कि इसके लिए वाटर मार्क, सिक्योरिटी थ्रेड, माइक्रो प्रिंटिंग वगैरह का आपको इल्म होना ज़रूरी है। गो के इसके लिए आपको स्टेट बैंक की जो गाइडलाइंस है उसको चेक करना चाहिए। अगर आपको कहीं भी शक हो कि कोई भी नोट जो आपके पास है वो आपको जाली लग रहा है तो फौरी उसको अलग रख दें, किसी और को ना दें। पुलिस या स्टेट बैंक की हेल्पलाइन से मदद लें। अगर आपको पता चले कि कोई शख्स जाली नोट इस्तेमाल कर रहा है या उसका कारोबार कर रहा है या किसी फंक्शन में जाली करेंसी बांट रहा है तो आपको
दर्ज झैल तरीक़ों से कार्रवाई करनी चाहिए। फौरी तौर पर 15 या करीबी थाने पर इतला दें। कोशिश करें कि सबूत महफूज कर लें। कोई वीडियो बना लें, नोट की तस्वीर बना लें। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की हेल्पलाइन पर लाजमी रब्ता करें। SBP की वेबसाइट पर जाली नोट की शनाख्त और रिपोर्टिंग के लिए लिंक्स भी मौजूद हैं। अगर कोई दुकानदार या मुंतजिम हैं तो खुद FIR दर्ज करवाएं। ये मामला इंतहाई संगीन फौजदारी जुर्म है और पुलिस को इस पर फौरी कार्रवाई भी करनी चाहिए। सोशल मीडिया पर चाहिए कि अवाम में शऊर उजागर किया जाए। किसी की शनाख्त जाहिर किए बगैर वाक़े की इत्तला अवामी शऊर के लिए देना मुफीद हो सकता है। रोकथाम के लिए अमली इक़दामात की बात की जाए तो दुकानों, मार्केटों और फंक्शंस हॉल्स में नोट चेक करने वाली मशीन्स का इस्तेमाल किया जाए। फंक्शन मुंतज़मीन को हदायत दें कि कैश लेन देन महदूद रखें या चेक के ज़रिए करें या सॉफ्ट करेंसी के ज़रिए करें, ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस करें। तालीमी इदारों और सोशल मीडिया पर भी आगाही मुहिम चलाई जानी चाहिए। शहरी को चाहिए कि जाली नोट पहचानने के लिए सलाहियत रखें कि किस तरह जाली नोट को वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नाज़रीन, मैं यहाँ बात करूँगा, ईद खुशी का एक त्यौहार है, लेकिन चंद लम्हों की लापरवाही आपके लिए जुर्म बन सकती है। जाली नोट ना रखें, ना किसी को दें, ना आगे बढ़ें। याद रखें, जाली नोट छोटा फ़ायदा, बहुत बड़ी सज़ा। याद रखें कि जाली नोट सिर्फ एक कागज़ का टुकड़ा नहीं बल्कि वो कानूनी धोखा है। ये जुर्म रियासत के मालियाती निज़ाम पर एक बहुत बड़ा हमला है, जिसकी सज़ा सिर्फ दुनिया में ही नहीं बल्कि अखलाकी और दीनी तौर पर भी है। अगर आप इस मुआशरे का हिस्सा हैं तो खामोश रहना जुर्म को कबूल करने के मुतरादिफ है। आवाज़ उठाएं, आगाही फैलाएं और कानून का साथ दें। नाजरीन, मैं फिर आपको होशियार खबरदार करता हूं कि आवाज़ उठाएं, कानून का साथ दें। अगर आपको ये वीडियो मुफीद लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और वाजिद बाबा ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आइंदा भी अपने हुकूक और फ़राइज़ से बाखबर रखा जाए। अल्लाह निगहबान।